मोदी सरकार के नए इंश्योरेंस बिल से आपको क्या और कितना होगा फायदा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत के बीमा सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मोदी कैबिनेट ने पिछले दिनों इंश्योरेंस एक्ट में फेरबदल करते हुए सबका बीमा सबकी सुरक्षा विधेयक पर मुहर लगाई थी। ये बिल 100 साल पुराने बीमा कानूनों में बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। इस बिल के जरिए बीमा सेक्टर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% किया जा सकता है। इससे विदेशी कंपनियां बड़ी आसानी से भारतीय बाजार में दस्तक दे सकेंगी। बिल के पास होने के बाद जब ये कानून का रूप लेगा तो देश के इंश्योरेंस सेक्टर में 100% निवेश के साथ विदेशी कंपनियां भी आएंगी। इससे कंपटीशन बढ़ेगा और कम प्रीमियम में बड़ा बीमा कवरेज मिल सकेगा। जाहिर है इसका फायदा आम लोगों को मिल सकेगा। इस बिल का मुख्य उद्देश्य देश में बीमा कवरेज को बढ़ाना और पॉलिसी होल्डर्स को बेहतर सुरक्षा देना है। केंद्र सरकार का दावा है कि बिल आम पॉलिसी धारकों के लिए वरदान साबित होगा। आइए आपको बताते हैं कि इस बिल के लागू होने से आपको क्या फायदा होगा। बीमा सेक्टर में विदेशी कंपनियों के लिए एफडीआई की सीमा 100% हो जाने से भारतीय बाजार में ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनियों का तांता लग जाएगा। बीमा कंपनियों के बीच ग्राहकों को लुभाने की होड़ लगेगी। पॉलिसी प्रीमियम सस्ती हो जाएगी और ग्राहकों को अब ज्यादा प्रीमियम चुकाने की जरूरत नहीं होगी। वो बड़ी आसानी से किफायती दर पर बेहतर कवरेज वाली पॉलिसी खरीद सकेगा। विदेशी कंपनियां अपने साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नए प्लान भी लाएगी। इसमें साइबर इंश्योरेंस और पेट इंश्योरेंस जैसे बीमा योजनाएं भी सामने आएंगी। इससे ग्राहकों को जबरदस्त फायदा होगा। बढ़ती प्रतिस्पर्धा की वजह से सर्विस की क्वालिटी भी सुधरेगी। इससे क्लेम के आवेदनों की प्रोसेसिंग और उनका भुगतान आसान हो जाएगा। अब पॉलिसी धारकों को क्लेम के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और जरूरत के समय उन्हें आसानी से वित्तीय सहायता मिल जाएगी। नया कानून लागू होगा तो बीमा नियामक IRDAI को बहुत बड़ी भूमिका मिल जाएगी। नियम का उल्लंघन करने पर IRDAI बीमा कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकेगा। एफडीआई की सीमा हटने से बीमा कंपनियां टियर 2, टियर 3 सिटीज के साथ साथ दूर दराज के इलाकों में भी पहुंच बढ़ाएगी। बाजार में ज्यादा पूंजी आने से कंपनियां डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करेगी। इससे भारत की बड़ी आबादी जो अब तक बीमा से वंचित रही है, आसान शर्तों और कम कीमत पर पॉलिसी खरीद सकेगी। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां बाजार में उतरेगी तो वो ग्लोबल स्टैंडर्ड की कस्टमर सेवाएं दे सकेंगी। कंपटीशन बढ़ने से कंपनियां पॉलिसी की शर्तें, नियमों और क्लेम प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी रख सकेगी। इस सुधार से ग्राहकों की शिकायतें तेजी से हल होगी और उन्हें अपनी पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। एजेंटों के लिए बार बार रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने की प्रक्रिया को खत्म करके अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू की जा सकेगी। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC को नए जोनल ऑफिस खोलने या कामकाज में फैसले लेने के लिए सरकारी मंजूरी का इंतजार नहीं करना होगा। LIC को प्राइवेट कंपनियों से मुकाबला करने और बाजार की जरूरतों के हिसाब से तेजी से फैसले लेने में मदद मिलेगी। LIC की बेहतर और तेज सर्विस का फायदा उन करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स को मिलेगा जो अपनी गाढ़ी कमाई इस सरकारी कंपनी पर भरोसा करके निवेश करते हैं। 100% एफडीआई की मंजूरी से विदेशी कंपनियां मोटी पूंजी भारत लाएगी। इससे भारतीय इंश्योरेंस सेक्टर में वित्तीय स्थिरता और मजबूती बढ़ेगी। मोटी पूंजी बीमा कंपनियों को बड़े जोखिमों को कवर करने और विपरीत परिस्थितियों में भी क्लेम को पूरा करने में सक्षम बनाएगा। इसका फायदा पॉलिसी धारकों को मिलेगा। आपके इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।